निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सनमान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। हरीश, अब आपके पास कृष्ण स्मरण में राम कथा लेकर के आए, सीधी रामनवमी से पहले 5 दिन, और हमने 2 दिन का ब्रेक लिया और अब आने वाली है हनुमान जयंती। तो हमने सोचा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कुछ करते हैं हनुमान जी के बारे में। तो आज से 4 दिन तक हम आपके पास 15 मिनट के शॉर्ट वीडियोस लेकर के आएंगे हनुमान जी के विविध लीलाओं के बारे में, हनुमान जी के जन्म के बारे में, हनुमान जी के कुछ मंदिरों के बारे में, और जितना हो सके आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं हमारा ये उपक्रम आपको अच्छा लगेगा और आप इसकी सराहना करेंगे बाय स्प्रेडिंग इट फार एंड वाइड। हनुमान जी एज वी नो इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, और उनका जन्म और उनके कर्म ऑल्सो आर नॉट ऑर्डिनरी। हनुमान जी के जन्म से कई सारी कथाएं इंटरट्वाइंडली लिंक्ड हैं। तो उन कथाओं को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी कैसे आए। प्रथम कथा आती है जब दशरथ महाराज ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया। हम जानते हैं दशरथ महाराज की कई सारी पत्नियां थी, लेकिन दशरथ महाराज के जीवन में ये एक समस्या थी कि वो अब तक पिता नहीं बन पाए थे। वो एक ऐसे बेटे को जन्म नहीं दे पाए थे जो आगे जा करके अयोध्या के राज्य को संभालेगा, पूरी बागडोर अपने कंधे पर लेगा और दशरथ महाराज के पद चिन्हों पर अपनी पूरी प्रजा का पालन पोषण और निर्वहन करेगा। दशरथ महाराज ने अल्टीमेटली पुत्र काम इष्ट विद अ डिजायर, पुत्र काम इष्ट विद अ डिजायर टू हैव अ सन, एक यज्ञ किया। और वो यज्ञ भी दशरथ महाराज की बेटी शांता के पति अर्थात दशरथ महाराज के जमाई ऋष्यशृंग ने किया। इस ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रकामेष्टि यज्ञ से अंत में ही बहुत ही सुंदर तेजस्वी दैदीप्यमान विष्णुदूत आए। उनको देख करके उनका रूप और उनका तेज, उनकी कांति देख करके everyone was mesmerized, हर कोई आश्चर्यचकित। ये कैसे व्यक्ति हैं? न दशरथ महाराज ऑर्डिनरी थे, न अयोध्या नगरी ऑर्डिनरी थी, न ऋष्यशृंग दशरथ महाराज के जमाई जिन्होंने ये यज्ञ किया था ये ऑर्डिनरी था, और न ही ये यज्ञ पुत्रकामेष्टि यज्ञ ऑर्डिनरी था। डेफिनेटली इससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना ही था। तो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की शुरुआत हुई इन बहुत ही सुंदर विष्णुदूत के आगमन से। विष्णुदूत ने आकर के दशरथ महाराज के हाथों में एक पायस या खीर का घड़ा दिया। दशरथ महाराज ने ये बारी बारी से अपनी 3 प्रमुख पत्नियों को बांट दिया, और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी इन सबको देने के बाद में अचानक से एक गिद्ध गरुड़ ऊपर से आए और उन्होंने जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग था वो लेकर के उड़ गए। अब दशरथ महाराज के सामने कोई पक्षी आकर के, वो भी गिद्ध आकर के अगर ये लेकर के उड़ जाए, यज्ञ का निवाला लेकर के, भविष्य लेकर के उड़ जाए तो कैसा लगे? दशरथ महाराज बिकेम लिटिल टेंस्ड कि ये किसी अनहोनी का अंदेशा तो नहीं है। लेकिन जब वहां पर बैठे हुए ऋषि मुनि इत्यादि जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने देखा, अरे अगर विष्णु याद हुआ है उसमें से विष्णु दूत निकले हैं, उन्होंने एक महान आध्यात्मिक जगत से लाई हुई खीर दी है, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई छोटा सा जीव भी नहीं आ सकता अपने आप से, इतना बड़ा हादसा होता है, तो वो निश्चित रूप से कोई साधारण पक्षी नहीं, ये विष्णु के महान गरुड़ देव ही हैं। तो जब दशरथ महाराज ने ये सुना तो दशरथ महाराज की जान में जान आई। जैसे ही साधुओं ने ये संदेशा दशरथ को सुनाया
दशरथ ने गरुड़ जी की ओर देखा। गरुड़ जी ने भी अपनी आंखें दशरथ महाराज की आंखों के साथ चार की, as if mercifully telling Dasharath, please don't worry, everything is going to be happening auspicious only. वो गरुड़ जी उड़ गए। गरुड़ जी उड़ते उड़ते दक्षिण में किष्किंधा, जो आजकल के हम्पी के नाम से जाना जाता है कर्नाटक में, किष्किंधा क्षेत्र में आए। वहां पर अंजनाद्री पर एक बहुत ही तेजस्वी लेकिन बहुत ही कृश महिला, जो तपस्या कर करके जीर्ण शीर्ण प्राय हो गई है, वो भगवान को प्रार्थना कर रही थी। अपने दोनों हाथ सामने कर कर भगवान को किसी चीज की इच्छा करके मांग रही थी। वो मांग रही थी एक पुत्र, एक ऐसा पुत्र जो भगवान की और पूरे मानव समाज की ऐसे सेवा करे कि आने वाले भविष्य में उनके नाम के चर्चे हमेशा हो। उनकी मनोकामना जैसे भगवान ने सुन ली। गरुड़ जी जो दशरथ महाराज की विष्णु याद से उड़े, वो सीधे अंजनाद्री पर आए। और अंजनाद्री पर जो अंजना माता भगवान की तपस्या कर रही थी, भगवान को प्रसन्न करने का रिझाने का प्रयास कर रही थी, जैसे ही अपने हृदय में उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की उस दिन की, वैसे ही गरुड़ जी ने वो जो पायस का घड़ा था वो अंजना के हाथों में रख दिया और उड़ गए। अंजना माता देख रही है, और जिस प्रकार गरुड़ जी ने दशरथ महाराज के साथ भी आंखें चार की थी ना, वैसे ही अंजना माता की भी साथ अभी आंखें चार की। एंड एज इफ मर्सीफुली सेइंग, प्लीज एक्सेप्ट दिस, दिस विल ब्रिंग ऑल गुड फॉर्चून। अंजना समझ गई कि यहाँ पर कोई बहुत ही दिव्य हस्तक्षेप है जो मुझे नहीं समझ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं इस ब्लेसिंग को अपने जीवन में लूंगी, it will definitely bring on the fulfillment of my desire. This is one part of the story that goes in bringing Hanuman. दूसरी कथा आती है, हमें कैलाश पर लेके जाती। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। ध्यान मग्न कैसे? शिव जी एक ऐसे महान योगी हैं, जब वो आंखें बंद करते हैं तो 60,000 वर्षों की तपस्या के बाद आंखें खोलते हैं। एक बार शिव जी की आंखें बंद हो गई, वो 60,000 साल तक खुलती ही नहीं है। हम सोचते हैं हम भी आंखें बंद करके 10-12 घंटा सो लें, लेकिन हम लेटे हुए होते हैं और पूरे इग्नोरेंस में होते हैं, पूरे तमोगुण में होते हैं। शिव जी पूरी तरह से आध्यात्मिक चेतना में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। और जब ऐसा लगा वहां पर सती को और सारे भूत गणों को कि शिवजी अपनी इस साधना से बाहर आने वाले हैं, तब शिवजी ने कुछ ऐसे नाम का उच्चारण किया जिससे सभी हिल गए। क्या था वो नाम उच्चारण? वो नाम था प्रभु राम का। शिवजी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलना शुरू किया और राम 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 इत्यादि बोलने लगे। सती समझ नहीं पाई, सारे भूतगण भी समझ नहीं पाए ये राम कौन है। तो उस समय क्योंकि सती जानती थी कि शिवजी के तपस्या छोड़ने का समय हो गया है, सती वहीं बैठी थी। सारे भूतगण भी एकदम एकटक आंख लगा करके देख रहे थे कि कब शिवजी अपनी साधना से बाहर आएंगे। वो शिव जिनका नाम ही मांगल्य देता है, इसीलिए तो उनका नाम है शिव। वो शिव जो पृथ्वी के, ब्रह्मांड के, संपूर्ण संसार के हर किसी जीव के आश्रय दाता है, वो है शिव। वो शिव जो भगवान होते हुए भी माया का संग करते हैं हमारे और आपके जैसे बद्ध जीवों के लिए, वो है शिव। वो शिव जिनके तांडव से संपूर्ण सृष्टि का संहार होता है, वो है शिव। वो शिव जिनको केवल थोड़ा सा प्रसन्न करके कोई भी जीव अपना मन पसंद अधिपसित वर प्राप्त कर सकता है, वो आशुतोष है भगवान शिव। वो शिव जिनके मस्तक पर चंद्र है,
जिनकी दूसरी ओर मस्तक की ओर जटाओं में गंगा सुशोभित है, वो शिव जो पूरी तरह से पैनी नजरों से संपूर्ण विश्व भर के मंगल और कल्याण का ध्यान रखते हैं, वो शिव जो गज और व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, वो शिव जो एक साथ 60,000 साल तपस्या करते हैं, वो शिव जो धीर और गंभीर है, वो शिव जिन्होंने माया को भी जीत लिया है और माया भी जिनकी सेविका के रूप में कार्य करती है, ऐसे शिव जी को अपनी आंखें खोलते हुए देखना ये अपने आप में भूत गणों के लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है। They have so much respect, they have so much love and affection, affinity for Lord Shiva. शिव जी ने आंखें खोली, सारे भूत प्रेत पिशाच गणों ने एक साथ नमस्कार किया। शिव जी ने बहुत ही स्मित हास्य से उन सारे नमस्कारों को स्वीकार किया। उन्होंने प्रेम से सती की ओर देखा। सती एज वांटिंग एंड वेटिंग फॉर ऑर्डर, सती वाज लाइक आंखों ही आंखों में, ओ स्वामी मैं आपकी सेवा के लिए क्या कर सकती। और शिव कहते हैं, हे देवी, मैं अब जान चुका हूं कि मेरे स्वामी आराध्य भगवान विष्णु अभी थोड़ी देर में भूधरा पर अवतार लेंगे राम के रूप में, और उन्होंने सारे देवताओं को उनकी सेवा में उपस्थित रहने के लिए वानरों का रूप धारण करने के लिए कहा है। मैं इस चांस को छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी एक बहुत ही विशेष बंदर के रूप में मेरे आराध्य भगवान विष्णु की, भगवान संकर्षण की सेवा करूंगा। As Shivaji was super excited, सती became morose. सती दुखित हुई। शिवजी कहते हैं, देवी आप क्यों दुखी हो? सती कहती है, स्वामी जब आप मेरे साथ में होते हैं तब आप तपस्या कर रहे होते हैं, और जब आप जागते हैं तब आप भगवान की सेवा करते हैं। मुझे आपका सानिध्य ही नहीं मिलता। तो मैं तो आपकी पत्नी हूं, मुझे भी तो आप पर हक है, मेरा भी तो आप पर हक है। शिव जी मुस्काए। शिव जी कहने लगे, ठीक है सती, क्या वर मांगती हूँ मान लो। तो देखिए माया देवी सती कितना सुंदर वर मांगती है। हम अगर होते तो हम कुछ धन, कुछ जन, कुछ बंगला, गाड़ी, पैसा, नाम, शोहरत। आपको पता है सती क्या मांगती है? सती कहती है, स्वामी आप अगर बंदर के रूप में जाएंगे तो बंदर के लिए सबसे अनोखी और उसका प्राइज्ड पोजीशन होता है उसके जीवन का, उसकी पूंछ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ आऊं। शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए कि क्या वर मांगा है। मैं सेवा करने जा रहा हूँ और मेरी अर्धांगिनी मेरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बन करके आ रही है। शिव जी ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहने के बाद शिव पार्वती को देखते हैं। पार्वती कहती है, लेकिन स्वामी एक चीज मैं पूछना भूल गई कि आप ही हैं जिसने रावण को इतने वरदान दिए हैं, जिसके कारण वो इतना आतताई हो गया है और अपने ही अहंकार में डूबता चला जा रहा है, और अब आप ही आकर के प्रभु राम की लीलाओं में उसका संहार करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शिवजी मंदहास्य करके कहते हैं, देवी जब उसने अपने 10 सिर काट करके डाले ना, तो उसने मेरे 11 रुद्रों में से 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया। लेकिन जब उसने तुम्हारी इच्छा की और तुम्हें मुझसे अगवा करके लेके जाना चाहा, तो उसने शिव को 11वें रुद्र को बहुत क्रोधित कर दिया। अब यही 11वां रुद्र ये क्या करेगा? प्रभु राम की लीला में आकर के रावण का संहार करेगा। तो इस बहुत ही सूक्ष्म संकल्पना को सुन करके पार्वती देवी अत्यंत हर्षित हो गई कि शिवजी ने अपना सब कुछ छोड़ नहीं दिया है। He also has used his intelligence, and the काल of रावण is not very far away. इसके बाद शिव और पार्वती एकत्रित हुए और उनकी शक्ति के रूप में एक शक्ति पुंज आया शिवजी के शरीर से। ये शक्ति पुंज शिव ने वायुदेव को दिया कि ये शक्ति पुंज आप रखिए
और समय आने पर उसका उपयोग होगा। अब ये शक्ति पुंज इतना दैदीप्यमान था, इतना ज्यादा गर्म था, विस्फोटक था, शक्तिमय था कि वायुदेव को लगा कि अगर मैं इसे लेकर के घूमता रहूंगा तो प्रलय के बाद जो संपूर्ण सारे सूर्य तारे इत्यादि बहुत बड़े हो जाते हैं, असह्य ताप हो जाता है, उससे भी ज्यादा गर्मी होगी केवल मेरे नॉर्मल बहने से। तो इसीलिए इसका कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा। वायुदेव ने इसका क्या तोड़ निकाला और इसके बाद कथा कैसे आगे बढ़ी, ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ।